नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। क्या हो अगर आपसे कोई कहे कि आपके घर में आने वाला पानी जहरीला है। इस जहरीले पानी से किडनी फेलियर, रेस्पिरेटरी इश्यूज, साथ ही साथ जिंदगी भर के लिए शरीर के कुछ अंग भी खराब हो सकते हैं। कितना भयानक लगता है ये सोच के ही कि कोई हमसे कह रहा है कि हमारे घर में जो हम पानी पी रहे हैं वो जहरीला है। जी हाँ, दिल्ली की ये बात है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जो दिल्ली में पानी दिया जा रहा है, दिल्ली की सीमा में एंटर करने से पहले हरियाणा जानबूझ के उसमें जहर मिला रहा है, जिससे दिल्ली में पैनिक हो और चुनाव आने वाले जो वहां पर चुनाव हैं उसको बीजेपी जीत सके। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। क्या है ये दावा, कितना है इसमें सच, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने इस बयान को दिया, पॉलिटिकल तूफान आ गया एक पूरे देश की मीडिया में। सभी लोग, चाहे वो दिल्ली की सीएम हो आतिशी, पंजाब के सीएम हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दिल्ली जल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो हो, सभी की तरफ से जो रिप्लाई आया है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। चलिए तो शुरू करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने वाटर टेररिज्म इसे नाम दिया है और कहा है कि दिल्ली की सीमा में जो पानी आ रहा है, हरियाणा में बीजेपी जानबूझकर उसमें जहर मिला रही है, जिससे कि चुनाव यहां पर समस्या आ सके आम आदमी पार्टी को और बीजेपी यहां पर चुनाव जीत सके। कुल मिलाकर दिल्ली को इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। वाटर टेररिज्म इसे नाम दिया अरविंद केजरीवाल ने। और यहां पर इस मुद्दे के आने के बाद ही आतिशी, जो कि दिल्ली की सीएम है करंट, उनका भी ट्वीट आया और एक लेटर सामने आया। ये लेटर उन्होंने लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इसमें डिटेल में सारी चीजें बताई गई हैं। साथ ही में इस ट्वीट में भी उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हरियाणा से जो दिल्ली में पानी आ रहा है, दिल्ली में एंटर करने से पहले, दिल्ली जल बोर्ड में एंटर करने से पहले कम से कम वो 6 गुना ज्यादा अमोनिया का लेवल इसमें हो गया है। तो देखिए, इस लेटर में यहां पे अगर हम डिटेल में जाते हैं तो यहां पे साफ हमें देखने को मिलेगा कि हाँ, बात तो बिल्कुल सही है कि जो पानी आ रहा है वो पीने योग्य नहीं है। अब बात ये यहां पर साफ हो जाती है कि अमोनिया का लेवल, जो कि दिल्ली जल बोर्ड की कैपेसिटी जो है वो 1 ppm जो है, इसको डाइल्यूट करने की कैपेसिटी है, उसी की जगह अभी करीब 7 गुना मतलब 700% ज्यादा लेवल आ रहा है अमोनिया का। तो बिल्कुल हेल्थ के लिए बिल्कुल खराब है। और यहां पर यही बात जो है आतिशी ने कही हुई है कि 700% इज बियॉन्ड ट्रीटेबल लिमिट। साथ ही साथ में अप्रोक्सीमेटली 20% जनता को, दिल्ली की 34 लाख लोगों को दिल्ली की डायरेक्ट ये पानी जाता है। उससे ऑर्गन डैमेज होने के, किडनी डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। साथ ही साथ में यह भी कहा कि दिल्ली जल बोर्ड को उसमें कोई डाउट नहीं है कि ये डेलिब्रेट डंपिंग है, मतलब कि जानबूझकर जो इंडस्ट्रीज का कचरा है हरियाणा में वो मिलाया जा रहा है इसमें, जिससे कि प्रेजेंट जो वाटर सप्लाई है दिल्ली में वो क्राइसिस हो सके और इसी के साथ साथ पैनिक आ सके दिल्ली की जनता में और इससे अरविंद केजरीवाल की पार्टी चुनाव हार जाए। ये सभी चीजें यहां पर लिखी हैं। और साथ ही में यह भी लिखा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस दिल्ली में कंडक्ट कराने के लिए इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्री राजीव कुमार, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको डायरेक्टली ये दिल्ली की सीएम की तरफ से गया है एक लेटर। इसमें साफ क्लियर हो रहा है। इसी के बाद अगर हम बात करें और फैक्ट्स में, डिटेल्स में बात करें, सबसे पहले उसके पहले हम ये जान लें कि हरियाणा की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया। जब अरविंद केजरीवाल ने ऐसे आरोप लगाए तो हरियाणा के सीएम ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल करेंगे, केस लगाएंगे उनके खिलाफ, लीगल एक्शन लेने की धमकी भी दी है हरियाणा के सीएम ने। उन्होंने कहा है कि दिल्ली मेरे घर जैसा है। अरविंद केजरीवाल ऐसे झूठ नहीं बोल सकते हमेशा, और वो झूठ की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। बीजेपी ने हरियाणा में भी प्रोटेस्ट किया, पुतले जलाए गए अरविंद केजरीवाल के, बहुत सारी यहां पे चीजें हुई। रिप्लाई आया अरविंद केजरीवाल का कि डोंट ट्राई टू स्केयर अस, हमें डराने की कोशिश मत कीजिए, जो सच है वो सच है। इस तरीके का जो है रिप्लाई अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बात सही में सच है, क्या सच में इसमें फैक्ट्स हैं, क्या ये एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर है जो बीजेपी इंप्लीमेंट कर रही है दिल्ली के लोगों के ऊपर, या फिर ये कुछ ज्यादा बड़े शब्द हो गए। तो देखिए, इसको डिटेल में जानने के लिए हमें बात करना पड़ेगा दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जो रिप्लाई आया उस बारे में।
दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जो रिप्लाई आया उसमें शिंदे जो है उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। मैं आपको बता दूं, शिल्पा शिंदे जो है दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ हैं और उन्होंने यहां पे साफ साफ मेंशन किया है कि ठंड के समय में जो है पानी का फ्लो कम हो जाता है। पानी का फ्लो कम होने के कारण जो इंडस्ट्रीज से डायरेक्ट कचरा जो है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो डायरेक्ट यमुना में मिलता है और इस कारण से कम पानी, ज्यादा कचरा मिलना, इसी कारण से जो है वो अमोनिया का पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है और अभी इतना बढ़ गया वो कि 700% हो गया। तो बात यहां पर यह है कि ठंड के मौसम में यमुना का फ्लो जो है वो कमजोर पड़ता है, पानी कम होता है, उसमें जो इंडस्ट्रीज का कचरा है वो अनसीवेज मतलब कि वो बिना ट्रीट किए हुए ही यमुना में आके मिल जाता है, तो पीपीएम जो कॉन्सेंट्रेशन है अमोनिया का वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पे ये एक वजह है जिस वजह से जो पीपीएम कैपेसिटी जो दिल्ली जल बोर्ड की है वो 1 पीपीएम सॉल्व करने की है, यही जाके अब करीब करीब 7 पीपीएम आ रहा है। तो इस वजह से अमोनिया का जो है वो लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। यहां पर दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ शिल्पा शिंदे ने यह भी कहा कि हम इस लेवल का भी सॉल्व करने के बिल्कुल सॉल्व करके ही पहुंचा रहे हैं दिल्ली के अंदर डाइल्यूशन मेथड के थ्रू। उसमें मतलब कि और पानी मिला देते हैं तो और डाइल्यूट हो जाता है, उसके बाद इसको ट्रीट करके हम दिल्ली की जनता तक पहुंचा रहे हैं, ये कहा है दिल्ली के सीईओ ने। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरा मैटर जो है वो 2 स्टेट्स के बीच में कॉन्फिडेंस खराब करता है और साथ ही साथ में पब्लिक कॉन्फिडेंस को भी हार्म पहुंचाता है। इसलिए ये जो मुद्दा है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के पास कर दिया जाए। इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो मिसलीडिंग है, दिल्ली में ये कहा है। तो यहां पर हमें क्लियर हो जाता है कि समस्या तो है, पर ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट है, अब हम इस बारे में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक फैक्ट ये भी जानना जरूरी है कि जब अरविंद केजरीवाल ने ऐसे आरोप लगाए तो इलेक्शन कमीशन का क्या रिप्लाई था, क्योंकि अभी चुनाव जल्द है दिल्ली में और इलेक्शन कमीशन का कहना था कि दोनों पार्टी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दोनों पार्टी को, चाहे वो हरियाणा हो या आप, दोनों पार्टी को एक मैसेज भेजा और हरियाणा से फैक्ट्स मांगे कि आप इसके फैक्ट्स शीट के बारे में जानकारी दीजिए, पिछले 15-20 दिनों में क्या क्या चेंजेस है पीपीएम लेवल में, क्या सडनली सच में अभी आने लगा है या फिर ये रेगुलर जो हर साल विंटर में होता है वही है। साथ ही साथ में आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल से प्रूफ मांगा है कि आप जो बोल रहे हो उसका प्रूफ दो, नहीं तो इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या अदर पार्टीज का स्टेटमेंट इसमें रहा। जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो बोल रहे हैं कि अपने जो नैरो इंटरेस्ट हैं, आपके जो सोच, आपके जो इंटरेस्ट है नैरो, उससे ऊपर उठो और ऐसी बातें मत करो, यमुना पॉइजनिंग रो जैसी। साथ ही साथ में कांग्रेस के अजय माकन ने इसे ट्रीजन मतलब कि देशद्रोह भी करार दे दिया है। सभी लोग की अपनी अपनी बातें हैं, सभी चीजें हैं। और देखिए, दिल्ली में पानी की समस्या, ये बात बिल्कुल सही है, सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में एक साफ पानी जो है वो एक बुनियादी चीज है जो कि हर इंसान का एक हक है और ये उसे मिलना ही चाहिए। यहां पर ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि 1 पीपीएम दिल्ली जल बोर्ड की कैपेसिटी है अमोनिया के लेवल को सॉल्व करने की, मतलब उसको ट्रीट करने की, वो 700% या बढ़ के 6.57 टाइम्स ज्यादा आ रहा है। तो अभी भी अगर दिल्ली जल बोर्ड कर रहा है तो फिर दिल्ली जल बोर्ड की कैपेसिटी को सैल्यूट। और क्या सच में पानी जो है वो बिल्कुल प्रॉपर साफ जा रहा है? तो इस बारे में डिबेट बिल्कुल होना चाहिए। साफ पानी जो है वो बुनियाद है अच्छे जीवन की, हेल्दी जीवन की। अरविंद केजरीवाल का ये स्टेटमेंट कि ये वाटर टेररिज्म है, ये जानबूझ के दिल्ली को चुनाव को हराने के लिए, ये एक ओवर एम्फेटाइज स्टेटमेंट लगता है और पॉलिटिक्स है। इस तरह के स्टेटमेंट आते रहते हैं, बट हर पॉलिटिक्स पार्टी को, हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर नेता को यह जरूर सोचना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वो करोड़ों लोग सुन रहे हैं और उन करोड़ों लोग के अंदर क्या मैसेज जाएगा इन बातों का। इन बातों को ध्यान में रखकर मेरा मानना है कि बात करनी चाहिए राजनेताओं को भी। तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।